प्यारे बच्चों, आप सभी को एस डियर सर में स्वागत करता हूं। मैं आप सभी के लिए क्लास 10th के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेके आया हूं जो कि VVI है। ठीक है, आप सभी को 2025 बोर्ड एग्जाम में जब बैठेंगे तो यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। आप सभी को इस वीडियो को देखने के बाद में आपको 20 प्रश्न आपको बन जाएगा, यानी 20 क्वेश्चन आराम से आपको बन जाएगा। मात्र आपको इस वीडियो में 60 क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, आपको 20 प्रश्न यहाँ से बन जाएगा। ठीक है, मेरा पहला प्रश्न है, उसने कहा कि मैं पटना जाऊंगा। कैसा वाक्य है? कैसा वाक्य है? इसका सही उत्तर हो जाएगा मिश्र वाक्य है। बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेरा अगल का प्रश्न है, निम्न में कौन पद बंध का भेद नहीं है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी कर्म पद। ठीक है, याद रखिएगा। मेरा तीसरा प्रश्न है, जिस समास में दोनों पद प्रधान होती है उसे कहते हैं, यानी किस नाम से जानते हैं? यानी द्वंद्व के नाम से जानते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। मेरा अगल का प्रश्न है, द का उच्चारण स्थान है, द का उच्चारण स्थान है। ठीक है, यानी त थ द, यानी क्या चीज से बोलते हैं? दंत से बोलते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। मेरा अगल का प्रश्न है, व्यंजनों के अंत में हलंत लगने पर उसका मान होता है, यानी क्या होता है? यानी आधा होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर। मेरा अगल का प्रश्न है, बहादुर से मार खाकर भैंस भागी भागी किसके पास चली आई थी? यानी किसके पास चली आई थी? यानी माँ के पास आई थी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर। मेरा अगल का प्रश्न है, निबंध के लेखक कौन है? निबंध के लेखक कौन है? गुणाकर मूल्य। कौन है? गुणाकर मूल्य। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर। मेरा अगल का प्रश्न है, तार सप्ताह के संपादक थे प्रयोगवादी कवि कौन थे? ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर। कौन हो जाएंगे? डी नंबर, यानी अज्ञा। ठीक है, डी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेरे अगल का प्रश्न है, हिरोशिमा किस देश में है? यानी हिरोशिमा किस देश में है? इसका सही उत्तर हो जाएगा श्रीलंका। ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेरा अगल का प्रश्न है, दूर से ही ललकता कौन? मैं जवाब देता हूं दोस्त पंक्ति किस पाठ से है? किस पाठ से है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, यानी भारत माता। ठीक है, भारत माता पाठ से है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर। मेरा अगल का प्रश्न है, हलकारे का अर्थ होता है, यानी हलकारे का अर्थ होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिए, डी नंबर। इसका करेक्ट आंसर होगा डी नंबर, यानी गायक। ठीक है, याद रखिए। मेरा अगल का प्रश्न है, देखिएगा, ये मेरा प्रश्न है ग्रामर से, यानी संधि का भेद नहीं है, यानी संधि का भेद नहीं है। ठीक है, तक कौन नहीं है भाई? तक संज्ञा जो है संधि का भेद नहीं है, क्योंकि विसर्ग संधि, व्यंजन संधि या स्वर संधि होता है, लेकिन संज्ञा संधि नहीं होता। इसका डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेरा 13 नंबर प्रश्न है, ई जो लिखा गया है, ई वर्ण है, यानी ई जो लिखा गया कौन वर्ण है? हर्ष स्वर है कि दीर्घ स्वर है कि अंत व्यंजन है कि उस व्यंजन है? ठीक है, इसका सही उत्तर जाएगा दीर्घ है। क्या चाहिए? दी, यानी बड़ी की मात्रा लगल है, यानी बड़ी की मात्रा लगेगा तो दीर्घ हो जाएगा, और छोटी की मात्रा लगेगा तो हर्ष होगा। याद रखिएगा। ठीक है, तो बड़ी की मात्रा लगेगा दीर्घ हो गया। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा बी नंबर। मेरा अगल का प्रश्न है, उच्चारण का सही संधि विच्छेद है, यानी उच्चारण का सही संधि विच्छेद है, यानी उत जोड़ चरण। ठीक है, उत जोड़ चरण। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, उत जोड़ चरण। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या चाहिए? बी नंबर। मेरा अगल का प्रश्न है, लौट कर आऊंगा फिर पाठ के कवि कहाँ लौटने की बात करते हैं, यानी कहाँ लौटने की बात करते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा, डी नंबर। क्या हो जाएगा? डी नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी बंगला में। ठीक ना, यानी बंगाल में। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा डी नंबर। आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता, भातृत्व पर आधारित होगा, यानी किसने कहा? यानी किसने कहा था? यानी किसने कहा था? इसका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा, बी नंबर। यानी कौन कहे थे? यानी भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहे थे। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर। मेरा अगल का प्रश्न है, सीमा रजनी आलो शेफाली आरती
पांचों किसकी बहनें थी, यानी किसकी बहनें थी, यानी खोखा की। कौन थी? खोखा की पांचों बहनें थी, ठीक है। सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती, ठीक है, यानी खोखा की बहन थी, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर होगा बी नंबर। अन्य प्लेटो और कांट थे महान, ठीक है। यह किसकी है, ठीक है ना, यह किसकी रचना है, ठीक है। अन्य प्लेटो और कांट थे महान, ठीक है। तो याद रखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर, ठीक है, यानी दार्शनिक के, ठीक है, दार्शनिक। इसका करेक्ट आंसर होगा बी नंबर। मेरा अगला का प्रश्न है, तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ भाषा है, यानी कहाँ का भाषा है, ठीक है। यानी उत्तर भारत की है कि पश्चिम भारत की है कि पूर्वी भारत की है कि दक्षिण भारत की है। इसका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी दक्षिण भारत की है। मेरा अगला का प्रश्न है, रोन नदी के किनारे बसे शहर का नाम है, ठीक है। रोन नदी के किनारे बसे शहर का नाम है, याद रखिएगा सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर, यानी क्या चीज है? अविनियो, ठीक ना, अविनियो। का प्रश्न है, दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर मिली, ठीक है। दिनकर को ज्ञानपीठ कर की किस रचना पर मिली थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा डी नंबर, क्या चीज? डी नंबर, यानी उर्फ सी, यानी उर्फ सी। देखिए अगला का प्रश्न है, प्रत्येक वर्ष अवेन्यू में कैसा समारोह आयोजित होता है, कैसा होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा 24 के आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा ए नंबर, क्या हो जाएगा? ए नंबर, ठीक है, रंग समारोह, ठीक है, रंग समारोह, ठीक है, करेक्ट आंसर ए नंबर। मेरा अगला का प्रश्न है, विनोद कुमार शुक्ल किस, ठीक है, किस कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर थे, यानी किस में थे? तो याद रखिएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा 25 के सी नंबर, यानी इंदिरा गांधी। मेरा 26 नंबर प्रश्न है, कौन चाहते थे कि सभी देशों के संस्कृति की हवा उनके घर के पास बहती रहे? कौन चाहते थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर, कौन चाहते थे? महात्मा गांधी चाहते थे, ठीक है। मेरा अगला प्रश्न है, गुरु नानक का जन्म लाहौर के किस ग्राम में हुआ था, यानी किस ग्राम में हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर, ठीक है, तलवड़ी, ठीक है, तलवड़ी, ठीक है, याद रखिएगा। मेरा अगला का प्रश्न है, मछली शीर्षक कहानी में दीदी के प्रेमी का क्या नाम था, यानी क्या ची नाम था? याद रखिएगा सही उत्तर हो जाएगा नरेन, कुछ नाम था नरेन, ठीक है, नरेन नाम था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर। देखिए मेरा अगला का प्रश्न है, शेक्सपियर किस भाषा के कवि है? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर, ठीक है, यानी अंग्रेजी। मेरा अगला का प्रश्न है, रसूलन, ठीक है, रसूलन बाई थी, यानी रसूलन बाई थी, कौन थी? इसका सही उत्तर याद रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी गायिका थी, क्या चीज थी? गायिका थी, ठीक है। देखिए मेरा अगला का प्रश्न है, मछली के लिए मसाला कौन पीस रही थी, यानी मछली के लिए मसाला कौन पीस रही थी? यानी माँ जो थे मछली के लिए मसाला पीस रही थी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर। बिस्मिल्लाह खान के बचपन का नाम क्या था? ठीक है, बिस्मिल्लाह खान के बचपन का नाम क्या था? इसका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा बी नंबर, ठीक है, अमीरुद्दीन, ठीक है, अमीरुद्दीन, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर। मेरा 33 नंबर प्रश्न है, सुजान रस खान किनकी रचना है, यानी किनकी रचना है, ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रस खान के, किसकी हो जाएगा? रस खान की, इसका याद रखिएगा बी नंबर, ठीक है। मेरे अगला प्रश्न है, बिस्मिल्लाह खान की शहनाई के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा, यानी किस मुस्लिम का पर्व का नाम जुड़ा था? इसका सही उत्तर है सी नंबर, यानी मुहर्रम, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा मुहर्रम, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा सी नंबर।
मेरा कल का प्रश्न है काशी किसकी पाठशाला है, ठीक है, काशी जो है किसकी पाठशाला है। इसका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर यानी संस्कृत की। कैसा? संस्कृत की। मेरा कल का प्रश्न है टेबल पर किताब है, यह पर किस कारक का चिन्ह है, ठीक है, टेबल पर किताब है यानी किस कारक की है, यानी अधिकरण। क्या चीज हो जाएगा? अधिकरण। यानी अधिकरण में पर, यानी पर किस में आता? अधिकरण में आता है, यानी कर्ता ने कर्म को करण से, ठीक है, याद रखिएगा। तो कर्ता आपको नहीं आता है, तो यानी कर्ता कारक आपको नहीं आता, तब मैं पढ़ा दूंगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूंगा, उस वीडियो को जाकर देख लीजिएगा। देखिए मेरा कल का प्रश्न है मैदान में सभा हो रही है, यह सभा संज्ञा है, यानी सभा हो रही है, यानी सभा के नाम आया, झुंड या तो सभा हो जाए यानी समूहवाचक हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर होगा बी नंबर। चंचला किस शब्द का पर्यायवाची शब्द है, चंचला जो है किस शब्द का पर्यायवाची शब्द है। इसका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिए 38 नंबर के सी नंबर, ठीक है, यानी लक्ष्मी। क्या हो जाएगा? लक्ष्मी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर। चौथा प्रश्न है होश शब्द का प्रयोग हो सदैव होता है, तो किस में होता है? यानी बहुवचन में होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बहुवचन है, बी नंबर करेक्ट आंसर। मेरा कल का प्रश्न है जिस शब्द का रूप कभी नहीं बदलता है उसे कहते हैं, यानी जिस शब्द का रूप कभी नहीं बदलता उसे क्या कहते हैं। क्या सही उत्तर हो जाएगा 40 के आंसर डी नंबर, ठीक। मेरा कल का प्रश्न है क्यों री रसासनी इस छोटे से बच्चे को पीट रही है, तो कौन कहती है? तो किसने कहा? यानी मगम्मा ने कहा था। कौन कहा था? मगम्मा ने, ठीक है, अपने पोते के जब उसके बहू पीट रही थी तब मगम्मा ने ऐसा कहा था, ठीक है। यानी मेरा कल का प्रश्न है लक्ष्मी का पति कौन था, लक्ष्मी का पति कौन था? यानी लक्ष्मण था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर। मेरा कल का प्रश्न है ईश्वर पेटलीकर किस भाषा की रचनाकार थे, ठीक है। मेरा कल का प्रश्न है ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के कथाकार हैं, यानी किस भाषा के कथाकार हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा सी नंबर यानी गुजराती, ठीक है। मेरा अगल का प्रश्न है एस रंग राजन वास्तविक नाम है, तो किसका नाम था? इसका याद रखिएगा, इसका 45 का आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर होगा बी नंबर यानी सुजाता। किसका था? सुजाता। मेरा अगल का प्रश्न है निराला की साहित्य साधना के रचनाकार है, तो कौन है? इसका सही उत्तर हो जाएगा यानी 46 नंबर के आंसर हो जाएगा डी नंबर यानी रामविलास शर्मा। इसका क्या हो जाएगा आंसर? रामविलास शर्मा। मेरा अगल का प्रश्न है रामायण की रचना किस भाषा में है, यानी जो रामायण की जो राइटर है यानी किस भाषा में रामायण लिखा गया है, यानी संस्कृत भाषा में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर। मेरा अगल का प्रश्न है अमरकांत लिखित कहानी का नाम है, ठीक है, तो अमरकांत कौन कहानी के नाम लिखे थे, यानी कैसा कौन कहानी के नाम लिखे थे। इसका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर होगा डी नंबर यानी बहादुर के लेखक कौन होंगे? अमरकांत, ठीक है। मेरा अगल का प्रश्न है बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था, यानी कहाँ मारा गया था, यानी युद्ध में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर। मेरा अगल का प्रश्न द्विवेदी जी से किसने पूछा था नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो किसने पूछा था? इसका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा बी नंबर यानी लड़की। कौन पूछा था? लड़की। करेक्ट आंसर बी नंबर। मेरे अगल का प्रश्न है नगर लिपि शीर्षक पाठ का साहित्य कौन विधा है, तो कौन विधा है? तो याद रखिएगा निबंध। इसका करेक्ट आंसर होगा निबंध है। मेरा अगल का प्रश्न है स्वदेशी शीर्षक पाठ के रचनाकार है, तो कौन है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा डी नंबर यानी प्रेम घन। मेरा अगल का प्रश्न है रेनल मरियाल रिवेल किस भाषा के कवि है, तो किस भाषा के कवि है? इसका सही उत्तर जाएगा ए नंबर जर्मन भाषा के कवि हैं।
मेरे कल का प्रश्न है, जिस जित में निरखत हूँ पाठ के साहित्य विदा है, तो क्या चीज है? इसका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा, सी नंबर। मेरे कल का प्रश्न है, शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? तो कौन थे? यानी चचा थे। कौन थे? चचा। इसका करेक्ट आंसर होगा सी नंबर। मेरे कल का प्रश्न है, आई वांट द गर्ल्स एडमिट ऑन नाउ, किसने कहा? ठीक है, आई वांट द गर्ल्स एडमिट नाउ किसने कहा? यानी किसने कहा था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, बी नंबर, यानी बड़े डॉक्टर। कौन कहते हैं? बड़े डॉक्टर ने। मेरे कल का प्रश्न है, नगर शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? ठीक है, नरसर यानी कौन है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, ए नंबर, यानी सुजाता। ठीक है। मेरे कल का प्रश्न है, तीन बेटे ... दो वक्त की रोटी एक माँ किस पंक्ति में है? तो याद रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी धरती कब तक घूमेगी। इसका करेक्ट आंसर होगा डी नंबर। मेरा कल का प्रश्न है, नजम्मा मगम्मा की कौन थी? ठीक है, नजम्मा जो थी मगम्मा की कौन थी? यानी बहू थी। इसका करेक्ट आंसर होगा सी नंबर। मेरा कल का प्रश्न है, निम्नांकित में कौन शब्द शुद्ध है? ठीक है, कौन शब्द शुद्ध है? इसका याद रखिएगा, देवनागरिक। कुछ नाम है देवनागरिक, इसका शुद्ध वाक्य है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है देवनागरिक। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, तो चैनल का जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर